कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जनरल रीडिंग में टॉपिक क्या है? सबसे पहले मैं बताऊं कि कई लोग मुझे कहते हैं मैडम आप पिका कार्ड की रीडिंग नहीं डालते। तो आज की जो रीडिंग है पिका कार्ड की रीडिंग है और इसका टॉपिक क्या है? इस टाइम आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि इस टाइम आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख, और वो कब तक ख़त्म होगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, वो कब तक ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, ही और शी दोनों के लिए है। और ये जो रीडिंग है मैंने पिका कार्ड की बनानी है, इसमें 2 पाइल रखूँगी। आपको ये देखना है कि कौन सा चूज़ करना है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, पाइल नंबर 1, ये है पाइल 1, एयर झुमका। देखिए, गोल्ड एयर झुमका। और ये है रिंग, पाइल 2 रिंग है ये। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम पाइल 1 शुरू करते हैं। कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और कार्ड क्या कहते हैं। अगर आपकी ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और आपकी रीडिंग के अनुसार अच्छे अच्छे टॉपिक्स डालूं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, द फूल। फ्रेंड, इसमें 2 कार्ड ज़्यादा निकलेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 of wands, 5 of wands, the chariot, the magician, bottom of deck, strength। चलिए, वेलकम पाइल 1, ये आपको आपके लिए है। इसको आप सबसे पहले तो मैं आपके ये कार्ड देखते हुए ये कह रही हूँ कि इस टाइम जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो कैरियर और फाइनेंस को लेके चल रही है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स और वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा शो किए गए हैं। 3 कार्ड उसके आए हैं मेजर अरकाना के, और उसके अदरवाइज बाकी सारे कैरियर, फाइनेंस, कारोबार के ऊपर कार्ड्स आए हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है इस टाइम, जिसको लेके आप टेंशन में हो, चिंता में हो, वो है कैरियर, कि आने वाला कैरियर कैसा होगा। क्योंकि पास्ट के कुछ दिनों में ये 2020 तो कैरियर में सभी का ही ऐसे गया है। तो फ्रेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स से शुरू करते हैं हम। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये बताता है कि फाइनेंस के में आपने पहले आपकी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी थी, आपने बहुत गेन किया है, लेकिन इस टाइम लो है। मेहनत करते हो, भागते दौड़ते हो, फाइनेंस की कमी की वजह से कुछ रिश्तों में भी तनाव आया है। अचीव करोगे, टाइम लगेगा। अभी भी आप प्रॉब्लम आपकी है, अगर रात को सोते हो या अकेले बैठते हो, आपके दिमाग के ऊपर जो प्रेशर है फाइनेंस का है कि फाइनेंस कैसे गेन किया जाए, पहले जैसे कि पहले कंडीशन थी फाइनेंस की अच्छी, वैसी कैसे हो। कुछ लोगों की तो अच्छी थी, कुछ लोगों की और भी ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि एक गुड होता है, एक बेटर होता है।
तो आप सोचते हो लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, मैं मेहनत करता रहूं, काम का मुझे इजाफा हो, काम मेरा अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, फाइनेंस अच्छा हो। और इस फाइनेंस की कमी से फ्रेंड्स आपके रिश्तों में भी प्रॉब्लम आई है। आपको दिल और दिमाग में उलझने चलती रहती है। फाइनेंस गेन करने के रास्ते आप कई ढूंढ रहे हो, लेकिन ना और लॉस की कमी से कई लोगों का ज़्यादा फाइनेंस लॉस है, तो उनको लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है, टायरनेस फील करते हैं। और इनको खराब करने वाले, आपका फाइनेंस है, कुछ लोगों को खराब करने वाले उनके जो होंगे, जिनके साथ वो फाइनेंस की डील करते होंगे, प्रोजेक्ट की डील करते होंगे, उनकी तरफ से भी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीटिंग हुई है। फैमिली में आपके अगर फाइनेंस की कंडीशन ज़्यादा जिन लोगों की ख़राब है, फैमिली वाले उतने अब आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। फाइनेंस की कंडीशन आपकी काफ़ी मंदी है और फाइनेंस को लेके आप टेंशन लेते हो, टायरनेस रहते हो। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि उनका बिजनेस जो है डाउन है और वो बेचारे संभाल नहीं पा रहे। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो संभाल नहीं रहे। आप चाहते हो ज़िंदगी में कुछ मिरेकल हो जाए, मेहनत कर रहे हो, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक आया स्ट्रेंथ। आप पूरी मेहनत कर रहे हो सकता है कि आप गॉड के साथ भी कनेक्ट रहते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है आप मेहनत पूरी करते हो, हाथ पैर पूरे मारते हो, लेकिन आपको फाइनेंस में तरक्की मिलने में दिक्कत हो रही है। रिश्तों में भी परेशानियां होने लग पड़ी है। वो तो होता ही है, जब इंसान के पास पैसे की दिक्कतें आती है ना, एकदम खुला पैसा होता है, उसके बाद जो लोग मनी देख के, फाइनेंस देख के आपके ऊपर स्माइल पेश करते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो जब वो आपके पास नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, वो हाय हेलो भी करना जरूरी नहीं समझते। वक्त ही कुछ ऐसा है। तो आप सोचते हो मराइकल हो जाए, कुछ लाइफ में ऐसा हो जाए कि शायद 2021 आए तो कुछ बढ़िया हो जाए। तो मैं आपके बता रही हूँ कि आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी होने वाली है। अगर आप दिल के अच्छे हो, सही हो, एक वक्त ने आपको धोखा दिया है, तो आपकी फाइनेंस कंडीशन एक मिरर जैसा ही होगा फाइनेंस में, कि आपको 2021 में हो सकता है आपके रास्ते जो फाइनेंस के हैं वो ठीक हो जाए। अगर हो सके तो सूर्य को जल महीने में 2-3 बार जरूर दीजिए कीजिए, उससे और भी प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन जिन लोगों ने बीच बीच में आपका दिल दुखाया, प्रॉब्लम करी है, फाइनेंस को लेके आपको चीट किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अब अगर आप पहले भोलेपन में आपने ज़्यादा सीरियस नहीं थे फाइनेंस के लिए, जब काम में आपका मन नहीं लगता था, जब बातों में आके अपना फाइनेंस खोया है, तो अब वो बातें नहीं रहेंगी। आप स्ट्रोंग हो जाओगे फाइनेंस के लिए। जो फाइनेंस की कंडीशन भगवान ने आपको इस टाइम लॉस दी हुई है, कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ काम को आप सीरियस लेते हो, काम को बहुत जोश जोश में करने लग पड़े हो। पहले आप थोड़े वो फाइनेंस था तो इतने सीरियस नहीं थे, और अब फाइनेंस के लिए इतने सीरियस हो जाओगे कि आप दिन रात 2021 में मेहनत करोगे और आपकी फाइनेंस कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको मेहनत इतनी करनी होगी, जैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, खूब मेहनत करनी होगी और आपका फाइनेंस का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद आपको सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा फाइनेंस का। तो ये है पाइल 1 वालों की रीडिंग। चलिए देखते हैं पाइल 1 कि कब खत्म होगी आपकी ये फाइनेंस की कंडीशन। फ्रेंड्स, मनी भी जीवन, जिसके पास मनी है वही धनी है, किसी की कहावत है, पैसा ये पैसा ये कैसा। चलिए कार्ड निकाल के देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है जो फाइनेंस की, जिसके लिए आप टेंशन रहते हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता भी ऐसा हो जो फाइनेंस की वजह से अटक रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, कप्स के आगे 3 कार्ड निकाल लेते हैं, द फूल, ये कार्ड्स दोबारा आ गए। तो फ्रेंड्स,
इस आपका जल्दी ही नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में सब कुछ सही होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है आप फाइनेंस का इंतज़ार करके अपने रिश्तों को भी आगे बढ़ाना चाहोगे, जो रिश्ते आपके रुके पड़े हैं, जो सेलिब्रेशन मांग रहे हैं। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। वेलकम पाइल 2, ब्यूटीफुल रिंग। देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है, ट्रबल चल रही है, वो किस वजह से है। लव रीडिंग तो बहुत डाल ली, देखते हैं इसमें कब तक वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। Seven of Wands, Knight of Pentacles, Seven of Cups, Two of Swords, Four of Wands, Temperance, Knight of Swords, Five of Pentacles, Page of Pentacles, Bottom of Deck, Ace of Cups। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके रिश्तों में दिक्कत चल रही है, रिश्तों में दिक्कत चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है और आप उसकी तरफ ही पूरा ध्यान लगा के बैठे हुए हो अभी कि वो इतना मैच्योर नहीं है। उसने जब आपकी लाइफ में आया तो उसने आपको ऑप्शन में रखा। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनसे पूछते थे, लेकिन उन्होंने इतना आपकी बातों में ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा आपको ऑप्शन में लेके रखते थे। उस पर्सन को आदत है कि चीज़ें ऑप्शन में रखने की, किसी तरह एक सही नतीजे में ना पहुंचने की। वो एक इमेच्योर पर्सनैलिटी है, इसलिए चीज़ें हैंडल करनी उनके बस की नहीं है। लेकिन फैमिली वालों ने दूरियां आपकी बनाई, फैमिली वालों ने आपके बीच में दूरियां बनाई। हो सकता है फाइनेंस की वजह से भी दूरियां बनी हो। इस टाइम आप अलग अलग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो। बार बार के क्लेश हुआ, लड़ाइयाँ झगड़े हुए, खूब सारे ड्रामे हुए। आपने बहुत कोशिश करी बैलेंस करने की, लेकिन बैलेंस नहीं हुए, क्योंकि आपके पर्सन उस टाइम आपको पाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे कि एक्शन ले। क्या करते थे? आपको समझा बुझा देते थे। आप अभी भी वो आपके साथ ऐसे हैं कि कभी आपको ऐसा लगता है ठीक है, इन एंड आउट में रहते हैं, ऑप्शन में रखते हैं आपको। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ के अभी भी ऐसे हैं कि उसने आपको इन एंड आउट करके ऑप्शन में रखा हुआ है। लेकिन जो पर्सन मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, कमिटमेंट लेना चाहते थे, जिन्होंने आपको नहीं दिया, फैमिली की वजह से रिश्तों में खराबी आई, तो वो पर्सन अब एफर्ट लगा रहे हैं। वो अब एफर्ट लगा रहे हैं कि रिश्ता उनका आगे वर्क करे, उनकी मैरिज, सगाई या लॉन्ग रिलेशनशिप चले। तो मैं आपके पास बता दूं, जो इमेच्योर पर्सन होते हैं, रिश्ता संभाला नहीं जाता, फैमिली का या फाइनेंस की वजह से दिक्कत आती है, तो आपके पर्सन वैसे बुरे नहीं है, दिल के साफ है। लेकिन जब उनसे हैंडल नहीं होती तो वो ऐसे हो जाते हैं कंफ्यूज, आंखें बंद कर लेती हैं, सब कुछ नज़र आता है लेकिन मुंह से
कुछ नहीं बोलते, आंखें बंद कर दे, जैसे आंखों में पट्टी बांध ली, जो होता होने दो, ईश्वर अपने आप सही करेगा। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं, अब आपके पर्सन जो है, पाइल 2 वालों के पर्सन अब एफर्ट लगा रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, ताकि रिश्ता वर्क करे। आ रहे हैं आपकी तरफ दौड़ते हुए, रिश्ता वर्क करे और पुरानी चीज़ें सब सही हो जाएं। ऑप्शन में जिन्होंने रखा हुआ है, जिनके ड्रामे हैं, वो अभी तक भी उनके हिम्मत नहीं है कि आगे वो आपके सामने आए। मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ नो कांटेक्ट में है, तैयार है, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, चीज़ों को क्लियर करने की, चीज़ों को सही करने की उनमें हिम्मत नहीं है। और जो लोग एफर्ट लगा रहे हैं, उन्होंने एफर्ट लगाने शुरू कर दिए हैं, वो चाहते हैं फटाफट आपके पास भागते आए और आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं, मैरिज के पर्पज से देखते हैं। 11-11 ये भी बताता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। देखिए दोनों कार्ड्स मैरिज के आते हैं, जो इमोशनली अटैच है, और जो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। उनके पर्सन मेहनत कर रहे हैं और आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं, आपका सेलिब्रेशन का इंतज़ार करते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन हो और मैरिज हो और आगे एक अच्छी हैप्पी फैमिली एंजॉय करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। और ऑप्शन में इन पर्सन ने नहीं रखा हुआ, और जो पर्सन ने ऑप्शन में रखा हुआ था इस टाइम नो कांटेक्ट में है। वो पर्सन अंदर से आने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, फैमिली के साथ टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है। इमेच्योर पर्सनैलिटी है, इन एंड आउट होते रहेंगे, आपको बीच में लटका के मझदार में रखते रहेंगे। अब इन्होंने आंख में पट्टी बांध ली है और सोचते हैं जो होता है होने दो, लेकिन एफर्ट लगा रहे हैं। बीच में कुछ लोगों के पर्सन वो लाइफ में आएंगे, मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि 11-11 ट्विन फ्लेम होता है। हो सकता है कि जिनका 11-11 नज़र आता है वो ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम का साइन है। और मैं आपको ये बताती हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन कोई सा भी हो, अगर रिश्ता कामयाब करना होता है, या उनकी लाइफ में एक होना लिखा होता है, तो उससे पहले प्रॉब्लम इतनी आती है कि वो लोग कई बार हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ट्विन फ्लेम या सोलमेट एक हों, ये कनेक्शन ऐसे होते हैं। लेकिन 11-11 नज़र आता है तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपका पर्सन अब एफर्ट लगा रहा है, रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाहता है और एक हैप्पी फैमिली इंजॉय करता है, और सोचता है कि मैं फटाफट जाऊं और आपको साथ सेलिब्रेशन से सगाई करके और मैरिज करूं। देखिए फ्रेंड्स, एज ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इमोशनली आपके साथ अटैच है, वो आपको जीतना चाहते हैं, एफर्ट इतने लगा रहे हैं। उन्होंने एक हट पकड़ रखी है, एक जिद पकड़ रखी है कि मेहनत करके एक्शन लेके एफर्ट लगाने शुरू कर दिए हैं, आपको पाना ही पाना है। वाटर साइन ये बता रहा है, अब वो इस एनर्जी में है, आपको पाने की, आपको जीतने की, आपके साथ जुड़ने की। अब देखते हैं कि वो उनकी जो एफर्ट लगा रहे हैं, उनके कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक आज की रीडिंग थी पाइल नंबर 1 वालों की कैरियर के ऊपर थी, और पाइल नंबर 2 वालों की क्या थी, रिलेशनशिप के ऊपर। तो चलिए देखते हैं टाइम कितना लगेगा आप लोगों के पर्सन को। जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप अपने पर्सन से दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, उसने आपको बीच में छोड़ दिया है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि टाइम कितना लगेगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने लगेंगे आपके चीज़ें
ठीक होने में या आपको 6 महीनों में ये चीज़ें सही होने होती हुई या स्टार्टिंग इनका सही मतलब पॉजिटिविटी इन चीज़ों में नज़र आने लग पड़ेगी कि आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में फिर वापस आ रहे हैं। आपको इनको लेके दुखी इतना होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े से वो एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़े से आप लगाइए, आपका रिश्ता कामयाब हो जाएगा। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, तभी आपकी चीज़ें और भी जल्दी वर्क करना शुरू हो जाएगी। तो ये थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं डालूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।